ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम जब अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो थर्ड पर्सन अन्य पुरुष बन के नहीं पढ़ना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि इन धर्म ग्रंथों में बहुत से चरित्रों का जो चित्रण है उसमें हमारा चरित्र किस किस से मेल खा रहा है। धर्म ग्रंथ कहानी सुनने के लिए नहीं लिखे गए हैं, धर्म ग्रंथ जीवन को सुधारने के लिए लिखे गए हैं। मानस में ही देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 तरह के जीव होते हैं, मनुष्यों में 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? का विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध कोटि जग जीव बखाने। अधिकांश तो विषयी होते हैं, उनका सारा उद्यम, सारा उद्योग, सारा प्रयास विषय भोग के लिए होता है और अधिक से अधिक विषयों को जुटाने के लिए होता है। और एक दिन जैसे नाबदान का कीड़ा उसी नाबदान की गंदगी को पीते पीते उसी उम्र के उसी नाबदान की गंदगी बन जाता है, वैसे ही ये विषयों का भोग करते करते एक दिन वही विषय में खप जाते हैं। कुछ साधक होते हैं जो जानते हैं कि यहाँ हमें हमेशा के लिए नहीं रहना है। अगर हमको यहाँ हमेशा के लिए रहना हो तो फिर जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो वही करो। लेकिन अगर यहाँ से कहीं जाना है, कुछ तो होते हैं जो मानते हैं कि जैसे जीवन है, फिर ये शरीर नष्ट हो गया, जीवन नष्ट हो गया, कुछ बचता ही नहीं है। उस शरीर के आरंभ से जीवन का आरंभ समझते हैं, शरीर के अंत से जीवन का अंत समझते हैं। तो ऐसे लोगों का भी विशेष जोर जो होता है भोग करने पर होता है। भोग करो, वो चारवाक दर्शन है ना, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीर पुनरागमन कुतः। चारवाक दर्शन कहता है, जो आजकल साम्यवादी है सब यही चारवाक हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग आज हैं समाज में। तो मानते हैं कि जीवन नष्ट हो जाने के बाद फिर कोई जीवन बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। आज जब कुछ बचता ही नहीं तो कौन पाप पुण्य का हिसाब लेने देने जा रहा है जी? हैं? जैसे भी हो, जिस साधन से भी हो, सुख के साधन जुटाओ और सुखी जीवन जियो। ऋण लेके भी घृत पीना हो तो पियो, मर जाओगे तो कौन सुनने आएगा। और भोग में इस सब स्तर तक उतर जाते हैं कि कहते हैं कि 3 आले होने चाहिए घर में और तीनों में शराब भरा होना चाहिए। पहले आले में इतना पियो कि लड़खड़ाते हुए दूसरे में प्रवेश करो, और दूसरे कोठरी में इतना पियो कि रेंगते हुए तीसरी कोठरी में प्रवेश करो, और तीसरी कोठरी में इतना पियो कि फिर होश ही न रहे।
तो मोक्ष मिल गया, यही मोक्ष है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले, पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस कोट के तो समाज में अधिकांश लोग मिलते हैं, जो जानते हैं कि बस यही संसार सब कुछ है, यही जीवन सब कुछ है, और जैसी भी हो आत्माहन गति जाए, आत्मा की हत्या करके भी अगर शरीर को सुख मिले तो शरीर को सुख दो, क्योंकि उनकी समझ से आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है। तनिक भी विचार आप करें तो आपको आत्मा का अस्तित्व का पता चल जाएगा। अच्छा, इस शरीर के बाद कुछ नहीं बचता है, ये कौन कह रहा है? किसने देखा कि शरीर के बाद कुछ नहीं बचता है? अब शरीर तो देखा नहीं, शरीर तो बचा नहीं, और इतने विश्वास से आप कहते हो कि शरीर के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। ये कौन देख रहा है कि शरीर के बाद कुछ शेष नहीं रहता है? जो देख रहा है वही आत्मा है। जो ये कह रहा है कि शरीर के बाद कुछ नहीं बचता है, जिसको ये अनुभूति हो रही है, वही अनुभूति तो आत्मा है, जो शरीर के बाद बच गई है और इस बात के साक्षी दे रही है कि शरीर के बाद कुछ नहीं बचता है। अरे तुम तो बच गए ना, तभी तो तुम कह रहे हो कि शरीर के बाद कुछ नहीं बचता है। आप किसी भी अवस्था में सब कुछ नकार सकते हैं, अपने आप को नहीं नकार सकते हैं किसी भी अवस्था में। तो विषयी साधक सिद्ध विषयी हो गए, साधक वो जो समझते हैं कि अरे भाई यही जीवन सब कुछ नहीं है, यहाँ से जाना है, और जब यहाँ से जाना है तो वहाँ के लिए भी कुछ जुटाना है ताकि वहाँ का जीवन भी सुखमय रहे। देखो, गर्भ के जीवन से यह जीवन निकलता है, और गर्भ में अगर पूर्ण, जिसको व्याकरण कहें उसके हिसाब से, गर्भ के जीवन का अगर समुचित विकास न हो तो 9 महीने की गलती में ये 100 वर्ष का जीवन नरक हो जाता है। बच्चा लूला पैदा होगा, लगड़ा पैदा होगा, अंधा पैदा होगा, गूंगा पैदा होगा, ये जीवन गया। 9 महीने में अगर समुचित विकास नहीं हुआ गर्भ में तो 100 वर्ष का जीवन नष्ट हो गया। लेकिन यह भी गर्भ का जीवन है, ये हम भूल जाते हैं। गर्भ के जीवन में ये जो शरीर हमारा इस मृतलोक में आया है ना, ये वहाँ पैसिव होता है। वहाँ एक्टिव शरीर जो होता है वो एक दूसरा ही शरीर होता है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको नाल बोलते हैं। नालोच्छेद होता है, लेकिन संस्कार वो माता की नाभि से और यूट्रस से जुड़ा होता है, और उसी से बच्चा सारा पोषण, मतलब वही शरीर सक्रिय होता है। लेकिन वो होता क्यों है? इस शरीर को इस लोक में पहुंचाने के लिए। जैसे रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, तो रॉकेट का काम क्या होता है? उपग्रह को एक निश्चित कक्षा में डाल देने के लिए, है ना। और उसके लिए एक मल्टीपल रॉकेट की व्यवस्था होती है। एक रॉकेट का ईंधन खत्म होता है, वो हट जाता है, वो छूट के अलग हो जाता है, दूसरे रॉकेट का ईंधन शुरू होता है। इसी तरह से कई रॉकेट जो है मिलके उपग्रह को कक्षा में पहुंचाते हैं। तो ये शरीर उपग्रह है, और वो प्लेसेंटा जो है, नाल जो है, वो रॉकेट था। उसका काम था इस लोक में शरीर को ले आना, और अगर ये शरीर समुचित इस लोक में आ गया तो ये लोक सुखी हो गया, नहीं आया तो ये लोक दुखी हो गया। अब यहाँ ये शरीर पैसिव है, लेकिन जिस शरीर को परलोक में जाना है वह यहाँ निष्क्रिय है। ये क्षमा करें, ये शरीर यहाँ एक्टिव है, पैसिव नहीं। पैसिव माने निष्क्रिय होता है। ये शरीर यहाँ एक्टिव है, वो एक्टिव हो गया ये। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, जिसको परलोक में जाना है, वो पैसिव है।
अब इस शरीर का इतना ही प्रयोजन है कि उस शरीर को सही सलामत परलोक में डाल दे। तो ये 100 वर्ष का जीवन जो है ये भी गर्भ का ही जीवन है, और इससे 1000 वर्ष का परलोक का जीवन निकलता है। और अगर यह 100 वर्ष के जीवन का समुचित व्यवस्थापन नहीं हुआ, समुचित जीवन यापन नहीं हुआ, तो 1000 वर्ष का परलोक का जीवन नरक हो जाता है। और वह भी अंतिम नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक लंबे सफर पर जीवन निकला है, ये जीव निकला है, और तब तक चलना है। गीता में भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहाँ जाके फिर लौटना न पड़े, वहाँ तुम्हारा घर है, वहाँ तक तुमको चलना है। तो यह सोच करके कि यही जीवन सब कुछ नहीं है, यही संसार सब कुछ नहीं है, और ये शरीर जो है ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये आत्मा को उच्चतर लोकों में, उच्चतर जीवन के आयामों में ले जाने के लिए मिला है। इसके लिए जो प्रयास करते हैं उनको साधक कहते हैं। और साधक में पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। सत्संग पहली सीढ़ी है जो आप लोग कर रहे हो। और तीसरी कोटि जो जीव की होती है, विषयी साधक सिद्ध। वो सिद्धों की होती है, जो साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर लिए हैं। इस शरीर के गिरने से पहले पहले जिनको आत्मबोध हो गया है, ऐसे लोगों को सिद्ध कहते हैं। तो 3 कोटि के जीव होते हैं। इन तीनों में भी विषयी जो है 3 प्रकार के होते हैं। विषयी जीव 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों का वर्णन रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। वो 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? देखो, एक तो सुग्रीव की तरह होते हैं, एक विभीषण की तरह होते हैं, और एक रावण की तरह होते हैं। सुग्रीव की तरह के जीव क्या हैं कि जब संसार उनको ठुकर मारता है, और किसी संत का संग मिल जाता है, तो फिर भगवान का भजन शुरू हो जाता है। सुग्रीव में और बाली में बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम, परस्पर प्रेम था। लेकिन ये घटना ऐसी घटी कि उसके चलते प्रेम भंग हो गया। दुंदुभी नाम के राक्षस से आकर के बाली को ललकारा। अब बाली ललकार सुनने वाला है, वो उससे भिड़ने चल दिया। थोड़ी देर तक लड़ाई हुई, इसके बाद दुंदुभी चला भाग। बाली ने पीछा किया, पीछे पीछे भाई का साथ देने के लिए सुग्रीव भी दौड़े। वो दुंदुभी जाकर के एक गुफा में छिप गया। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि भैया, तुम यहाँ 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करो, और मैं न आऊँ तो समझ लेना कि मैं मारा गया। और वो घुस जाता है गुफा में। दोनों में बड़ा संघर्ष होता है, और महीने भर तक सुग्रीव वहाँ बैठे रहते हैं। 1 महीने के बाद उस गुफा से बहुत तेज रुधिर की धारा निकलती है। तब सुग्रीव डर गए कि बाली भैया तो मारे गए, भाग के चले आए। पंपापुर में एक खबर फैल गई कि बाली मारा गया। सब लोग बड़े उदास हुए, सब दुख की लहर छा गई। लेकिन अब राज्य राजा विहीन हो गया, तो जबरदस्ती सुग्रीव को मना करके इनको राजा बना दिया गया। और उधर बाल जब दुंदुभी को मार के आके क्या देखता है कि पहले सुग्रीव ने क्या किया कि उस गुफा के द्वार में बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया ताकि दुंदुभी निकल न पाए। बाली ठेल उड़ के आता है, कहता है वो दुष्ट दरवाजे पर गुफा के पत्थर लगा के यहाँ आके राजा बन गया है। अब वो सुग्रीव को बड़ी मार मारता है। सुग्रीव मारे भय से भागते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर आके छिप जाते हैं अपने साथियों के साथ।
तो संसार की जब चोट लगती है तो संसार से भागते हैं और एक संत मिल जाते हैं, हनुमान जी। तो एक संत के मिलने का परिणाम ये होता है कि भगवत की शरणागति प्राप्त हो जाती है। और जब शरणागति प्राप्त हो जाती है तो सुग्रीव क्या कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। हे भगवान, अब ऐसी कृपा करिए कि सब छोड़ छाड़ के रात दिन आपका भजन करें। अरे यह बाली जो है ये तो मेरे लिए बड़ा हितकर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसी के चलते तो आप मुझे मिले, न मुझे मारता, न मैं संसार छोड़ के भागता, न हनुमान के माध्यम से आपका दर्शन होता। तो बाली तो बड़ा हितकारी लग रहा है मुझे कि हमको आपकी शरणागति मिल गई। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, हमसे प्रण जो करा लिया। ये सुन सुग्रीव मैं मारे हूँ बाल ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। तो मेरा वचन तो मिथ्या होगा नहीं, अब तुमको जाके बाली से युद्ध करना ही होगा। तो आता है, बाली को ललकारता है, दोनों में युद्ध होता है। और प्रभु देखे तरुओट लुकाई। एक वृक्ष के आड़ से प्रभु दोनों का युद्ध देख रहे हैं। वो भी कई कारण है पेड़ की ओर से युद्ध देखने का। पहला तो ये कि बाली को ये वरदान था कि जो तुम्हारे सामने युद्ध करने आएगा उसका आधा बल तुम्हें मिल जाएगा। और जब आधा उसका बल तो ही है और आधा प्रभु का भी बल मिल जाता तो फिर उसको मारना मुश्किल हो जाता है। और एक कारण और है जिसको तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बताते हैं कि प्रभु देखे तरुओट लुकाई। ये तरु क्या है कि कर्म संकुल है, व्यक्ति के किए गए कर्म ही हैं तरु, वह ओट जिसके भीतर सामने आके परमात्मा किसी को नहीं मारते हैं, सबको उसके कर्मों के ओट से ही मारते हैं, सबको उसके कर्मों के ओट से ही दुख देते हैं। सामने आकर के किसी को मारे तो क्या मार ही पाएंगे तब तो फिर वो जीव का कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए सामने आके किसी को नहीं मारते हैं, सबको उसके कर्मों के ओट से ही मारते हैं। अब बाले को मार के जब उसके सामने आए तो फिर देखा पर क्या घटना घटी। पहले तो उसको बहुत डांटते उठते हैं। बाली प्रश्न दागता है ना कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अकारण कौन नाथ मैं मारा। अरे धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नाही। तो भगवान उसके दोष गिनाते हैं। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। आई नहीं कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिलकाना। तुमको मारने में कोई पाप नहीं हुई, तो बहुत ही अभिमानी है। तुमको तारा ने मना किया था ना, सोनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, तुमको मना किया था ना। ते दो बंधु अतुल बल सीमा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। कालव जीत सके संग्रामा। लेकिन तुमको बल का इतना अभिमान था कि नार सिखावन कर सिनकाना, और नहीं तो अपने भाई की पत्नी को रख लिया। तो तुमको मारने में ऐ मूढ़, ऐ पापी, कोई अपराध नहीं हुआ है। हम लोग तो पशुओं का शिकार सामने आके थोड़े करते हैं। हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, तुमसे सठ मृग खोजत फिर रही। जैसे पशुओं का शिकार करते हैं हम लोग, तुमको भी पशु समझ के हमने तेरा शिकार किया। जब इतना सब भगवान उसको डांटते हैं तो क्या कहता है बाली, सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर।
अरे प्रभु अज हूँ मैं पात की, अंत काल गति तोर। अच्छा, पात की कहते हुए जा रहे हैं। अरे मैं मरते समय आप मेरे सामने हो, अभी मैं आपको पातकी ही लग रहा हूँ, अभी मेरे सारे पाप नष्ट नहीं हो गए क्या? अब का भैया सुनत राम यति कोमल बानी, अरे बाल शीस पर शव निज पानी, अचल करहु तन राखहु प्राणा। क्या मारेंगे भैया? सामने आते हैं जीव को मुक्ति हो जाएगी, उनके लोक में चला जाएगा, मारेंगे क्या? तो जिसको प्रभु मारते हैं उसके कर्मों के ओट से ही मारते हैं, सामने आके नहीं। बाली को कहा अचल करो तन राखो प्राण। अरे तुमको हम अजर अमर कर दे रहे हैं जी, जिंदगी भर जब तक सृष्टि रहे इसी शरीर में रहो। बाली ने कहा अच्छा, अभी दूसरा दाव चला रहे हैं आप हम पर, हैं? अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत हो ही श्रुति गावा। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस नहीं बनावा। मरते समय राम नाम मुख से आवे तो आदमी मुक्त हो जाए, और साक्षात प्रभु हमारे सामने बैठे हो, फिर ऐसा संयोग कभी घटा कि नहीं घटा, अब तो हम शरीर नहीं रखेंगे। काहे लिए रखेंगे? बस नाथ कर करुणा विलोक हो दे जो बर मांग हो, जय जून जन्म करम बस श्री राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, यह तनय मम सब विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, अगहिबाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। तो बाली मर गया, प्रभु ने उसका उद्धार किया, मरा क्या? और सुग्रीव राजपाट पा गए। जब राजपाट पा गए तो फिर प्रभु को भूल गए। इस तरह के विषयी जीव होते हैं। अरे जब कष्ट पड़ता है तो मंदिर मंदिर दौड़ते हैं, और जब सुख के दिन आ जाते हैं सब मंदिर भूल जाता है, सब भगवान भूल जाते हैं। तब क्या कहा न कबीर ने कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीन्ही याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो सुग्रीव के तरह से कुछ लोग होते हैं, कष्ट पड़ता है तो प्रभु की याद आती है ना? और जब कष्ट दूर हो जाता है तो फिर प्रभु भूल जाते हैं, फिर विषय वासना में मस्त हो जाते हैं। सुग्रीव की वही हालत हुई। अंत में प्रभु कहना पड़ा, सुग्रीव सुध मोर विचारा, पावा राजकोष पुरदारा, तो जय सायक मारा मैं बाली, तही सर हटो मूड कह काली। अब उसको बाली की तरह से उसका भी वध करना पड़ेगा। मूढ़ पा गया सुख वैभव राजपाट, तो मेरा काम भूल गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, विषय वासना में मस्त हो गया। तो कुछ लोग सुग्रीव की तरह होते हैं, जब फिर भय आता है, फिर संकट आता है, तो फिर त्राह त्राह करके भगवान के शरण में आ जाते हैं। दूसरे कोटि के लोग विभीषण की तरह होते हैं। ये सुग्रीव से थोड़ी उच्च कोटि की क्वालिटी है विभीषण की। प्रभु की निरंतर प्रभु के ध्यान तो है, लेकिन सोने की लंका का मोह वह है, कुटुंब का प्रेम वह है कि सारा कष्ट सहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते। परिवार में रहते हैं, परिवार के लोग बात बात पर ठेस लगाते हैं, बात बात पर चोट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी उसी परिवार में मोह माया में ग्रस्त सब दुख संकट सहते हुए पड़े रहते हैं। विवेकानंद से पूछा गया ना कि मोह क्या है, माया क्या है? उन्होंने कहा कि इतना कष्ट सह के बेटे को माता पालती है, उसके पेशाब पर, उसके टट्टी पर रात भर सोती है, उसको सूखे पर सुलाती है,
कितना कष्ट सह करके एक बच्चे को बड़ा करती है, और बड़ा होने पर वही बच्चा माँ को दुत्कारता है, सब भूल जाता है, कहता तुम्हारे लिए किए क्या हो। लेकिन फिर भी माता उस बच्चे के मोह में पड़ी रहती है, ममता में पड़ी रहती है। इससे बड़ा मोह का प्रमाण क्या चाहिए। परिवार कष्ट देता रहता है, फिर भी उसी परिवार के मोह माया में ग्रस्त रहते हैं, फिर भी भगवान की याद नहीं आती है। अब इससे बड़ा मोह और माया का प्रमाण क्या चाहिए। विभीषण का जीवन कितना संकटापन्न था कि खुद हनुमान जी से कहता है कि सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, अजीव दसनन मह जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ डर डर के रहती है, कहीं कट न जाए, ऐसे ही मैं निशाचरों के बीच में डर डर के रहता हूँ। रहते तो हो, लेकिन लंका का मोह छोड़ नहीं पाते हो, बंधु बांधवों का मोह छोड़ नहीं पाते हो। तो कुछ लोग विभीषण की तरह से होते हैं, लेकिन जब वही संसार, वही परिवार जब कस के लतियाता है, कस के दुत्कारता है, तब परिवार से मोह टूट जाता है। मारता है रावण कस के एक लात, कह के निश्चर चरण प्रहारा। 12 एक लात पे विभीषण को, अनुज गहे पद 12 12। तुम पे तो सरिस भल ही मोहि मारा, राम कहे भलनाथ तुम्हारा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, अब मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहु जनि खूर। तब आता है भगवान के शरण में जीव कब, जब वही परिवार वाले उसको कस के लतिया देते हैं। तो वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं क्या, जिनको ये परिवार वाले चोट पहुंचा दें। तुलसी बड़े सौभाग्यशाली थे कि पत्नी ने उनको धक्का दिया, इस संसार के मोह माया से इतना तेज का धक्का दिया कि जो भी रस बंधन था संसार के मोह माया से, पत्नी से, वो बंधन टूट गया। अस्त चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो रघुनाथ में होत न तो भवीत। और तुलसी प्रभु के शरण में आ गए, वहीं पत्नी का दुत्कार सुन के, धिक्कार सुन के। लेकिन अभी कुछ गुरु दीक्षा बाकी थी। कहते हैं तुलसीदास जी तो 126 वर्ष जिए, और रत्नावली जी भी करीब करीब 100 वर्ष के आसपास जिंदा रही। तो पति को दुत्कारने के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताया, एक मंदिर में भजन करके जीवन बिता दिया। कहते हैं कि तुलसीदास जी जब इनकी उम्र 100 के ऊपर थी, और रत्नावली की उम्र भी 90 के आसपास रही होगी, तो तुलसीदास जी घूमते घामते संयोग वसात उसी मंदिर में जाके रात विश्राम किए, जिस मंदिर में सेविका बन के रत्नावली जी रहती थी। तो तुलसीदास जी तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ना, अपने काल में ही बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, तो उनको तो सब लोग जानते थे। तो रत्नावली भी पहचान गई तो तुलसीदास जी हैं। शोर मच गया ना गांव में, कह रही आज तुलसीदास जी हम उनके मंदिर में आए हैं, मंदिर में टिके हैं। तो रत्नावली उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। सुबह जब जाने लगे तो कहे कि देवी तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की। तुलसी नहीं पहचान पाए रत्नावली को, तुम बहुत वृद्ध हो चुकी थी ना, तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की है, हम क्या दें तुमको, फिर भी तुम चाहो तो कुछ मुझसे मांग लो। रत्नावली ने कहा अगर देना ही है तो एक दोहा रत्नावली ने कहा, खरिया खरी कपूर लो उचित न पियति त्याग, अकी खरिया प्रभु मेल के अचल करो अहिवात।
रत्नावली ने कहा, खरिया खरी कपूर लो, उचित न प्रियति त्याग। अभी ये झोली लेके घूम ही रहे हो, आई झोली में सब संग्रह कर ही रहे हो, चंदन रखे हो, माला रखे हो, क्या क्या रखे हो, टीका फटीका सब रखे हो, इतना संग्रह की भावना है ना, तो इसे झोली में मुझको भी डाल लो और मेरा जीवन धन्य कर दो। अरे मैं ही आपकी पत्नी रत्नावली हूँ। तुलसी ने कहा कि यही अंतिम गुरु उपदेश बाकी था, और तुरंत अपना झोली फेंक दिया। आज से कोई संग्रह नहीं। और फिर भी रत्नावली ने मारा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे प्राण आपकी गोदी में निकले, यही मैं चाहती हूँ। तुलसी ने कहा ठीक है। कहते हैं कि रत्नावली जब मरणासन्न थी, प्राण निकल नहीं रहे थे उनके, और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मंदिर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। लोगों ने कहा, अरे देवी प्राण त्यागी, क्या दरवाजे की तरफ देख रही है, कोई नहीं आने वाला है। फिर भी रत्नावली की दृष्टि रह रह करके दरवाजे की तरफ चली जा रही थी, और उसी दरवाजे से तुलसीदास जी प्रवेश करते, रत्नावली को गोद में लेते हैं, उनके मुख में गंगा जल तुलसी जल डालते हैं, और रत्नावली प्राण त्याग देती है। कभी कभी विश्वास भी फलदायक होता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करा के लेके चला। उस साथ में पहले सभी सब अटैची मटैची नहीं थी भैया, सब VIP वाले, एरिस्टोक्रेट वाले। तो टीन का बक्सा था, उसी टीन के बक्से में अपना उसका जो भी आहना गहना था सब भर करके कपार पर लाद लिया, पीछे पीछे पत्नी चल दी। अब तब एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, जो बहुत बुजुर्ग आप लोगों के बीच में होंगे उनको याद होगा, हम लोगों के समय में स्थिति ये थी कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच में पलास उलास का जंगल हुआ करता था। अब सब कट कुट के बस्ती बन गई, खेत बन गया। हर गांव के बीच बीच में जंगल हुआ करते थे। तो एक जंगल पड़ा रास्ते में, और जब जंगल में चलने लगा तो कुछ राहगीर मिले, उससे 4-5 लोग मिले, साथ हो लिए। उसने कहा, ये भैया या तो आप लोग आगे आगे चलो, या तो पीछे पीछे, साथ नहीं चलेंगे, हमको डर लग रहा है। उन लोगों ने कहा, अरे काहे का डर भैया, हम लोग भगवान राम की शपथ खा के कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो जब राम का शपथ खाए सब न, तब उन लोगों के साथ वो व्यक्ति चल दिया। अब राम की शपथ से बढ़ के क्या हो सकता है। लेकिन वो सब थे चोर डाकू। बीच जंगल में जब वो पहुंचा तो क्या किए सब कि उसका बक्सा छीन लिए, उसका गला दबा के उसको मार डाले, और उसके पत्नी को भी ले चले, इसके बेच दिया जाएगा, इसका भी पैसा मिलेगा। उसकी पत्नी को लेके चले, बेचारी रोती हुई चली, उसका बक्सा वक्सा लेके चल दिए। वो आदमी तो मर गया, मर के गिर पड़ा। तो पत्नी बार बार मुड़ के देखे, बार बार मुड़ के देखे, तो कहे, सवरे मूर्खे, मुड़ मुड़ के क्या देख रही है, तेरे आगे ही हम लोगों ने उसका गला दबा दिया, आंखें उलट गई, जीभ निकल गई, मर गया, अब वो नहीं आने वाला है। तो पत्नी ने कहा, हम उसको तो देख ही नहीं रहे हैं, हम जानते हैं कि वो नहीं आने वाला है, तो तब क्या मुड़ मुड़ के पीछे देख रही हो। अरे हम तो उसको देख रहे हैं जिसकी शपथ पर भरोसा करके, विश्वास करके मेरा पति तुम लोगों के साथ चल दिया। वो जमानतदार कहाँ रह गया, मैं उसी को देख रही हूं। और यह विश्वास उसका निष्फल नहीं गया। कहते हैं कि हनुमान जी प्रकट हुए
उन सारे राहगीरों को मार करके उसके पति को जिंदा कर दिया। तो विश्वासम फलदायकम। कभी कभी प्रभु पर अटूट विश्वास हो ना, तो प्रभु विश्वासघात नहीं करते, लेकिन हम प्रभु विश्वास करते ही कहाँ हैं। हम तो इस संसार पर विश्वास कर लेते हैं। तो कुछ लोग भैया विभीषण की तरह सौभाग्यशाली होते हैं कि जब मोह माया का लात कस के पड़ता है तो मोह माया का बंधन टूट जाता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, और तब संसार से वितृष्णा होती है। एक रज्जब थे मुसलमान भक्त, नाभादास के शिष्य थे। तो वो एक पड़ोस के स्त्री से प्रेम करते थे, और प्राय अपना प्रेम जल्दी मिलता नहीं है। बहुत कम लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि जिसको प्रेम करते हैं उसको जीवन में पा लेते हैं। और उनका ऐसे सौभाग्यशाली थे कि जिस स्त्री से प्रेम करते थे उसके घर वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब इनकी बारात चली, घोड़े पर चढ़ करके रज्जब दुल्हा बन के चले, और एकदम गांव के घर के पास पहुंचने वाले थे जहां द्वार पूजा लगना है, कि अचानक भीड़ में से नाभादास प्रकट हुए और घोड़े की लगाम पकड़ के बस इतना ही कहा कि रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधी मोर, आए थे हरि भजन को करे नरक को ठौर। और इसी एक चेतावनी में पता नहीं क्या हुआ कि रज्जब का संस्कार जग गया और घोड़ा पर से कूद के नाभादास के पीछे पीछे चल दिए, भक्त बन गए। तो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, विभीषण की तरह होते हैं, जिनको संसार ही भगवान की तरफ ठेल देता है। तो दो तरह के लोग हो गए, सुग्रीव और विभीषण। और तीसरा जो होते हैं वो रावण की तरह होते हैं। उनको भी चेतावनी बार बार मिलती है, लेकिन उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बुढ़ापा सबसे बड़ी चेतावनी है। सिर पर बाल सफ़ेद हो गए, हाथ पांव सब कांपने लगे, नैन नाक बहे पानी, नारी बिन गारी नहीं बोले पूत करें किलकानी, अब हो जानी देह बुढ़ानी। अब बुढ़ापा से बढ़ के चेतावनी क्या होगी। लेकिन तब भी संसार में ही डूबे। भागवत में एक उदाहरण देते हैं ना भागवतकार, कि सांप जब पकड़ लेता है मेढक को या मेढकी को, तो मेढक उछल के भागता है और उसकी पिछली टांग लंबी होती है, तो टांग ही ज़्यादातर पकड़ाती है। अब टांग पकड़ लिया, धीरे धीरे उसको निगलने लगता है, टखना निकला, कमर निकला, पेट निकला, गर्दन तक निगल लिया। और अगर मेढक के सामने से कोई कीड़ा, मेढक दर्द से चीख रहा है, दर्द से करा रहा है, और सांप के पेट में सनस सनस जा रहा है, लेकिन उसके सामने से अगर कोई कीड़ा निकलता है ना, जीभ बढ़ा करके, मेढक की जीभ भी बड़ी लंबी होती है, जीभ ही से शिकार करता है, जीभ बढ़ा करके कीड़ा को पेट में डाल लेता है। ऐसे ही काल रूपी सर्प पैदा होते ही पैर पकड़ लेता है और निगलने लगता है, और शिशुपन निकला, बालकपन निकला, पौगंडा अवस्था निकली, युवा अवस्था निकला, अधेड़ा अवस्था निकला, और अब बुढ़ापा आ गई। काल के बेट में गले तक चले गए हैं, लेकिन विषयों के सेवन में वो मेढक को भी मात किए। ऐसे लोग रावण की तरह होते हैं, वो चेतावनी उतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं। मानस में एक प्रकरण आता है कि भगवान सुबेल पर्वत पर बैठे हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापतन विधि नाना। हनुमान और अंगद अपना अलग अलग चरण चापा दबा रहे हैं। कुछ दूर पर लक्ष्मण जी पीरासन में बैठे हुए हैं, और विभीषण जो है वो प्रभु के कान के पास बैठ कर के मंत्रणा कर रहे हैं। तो
भगवान कहते हैं विभीषण से, विभीषण देखो दक्षिण दिशा में लग रहा है ना कि घटा घुमड़ रही है। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी बिलासा, और मधुर मधुर गर्जना हो रही है और विद्युत चमक रही है। मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, हो ही वृष्टि जिमे उपल कठोरा। लग रहा है कहीं पत्थर की वर्षा हो रही है। विभीषण ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप गलत समझ रहे हैं। तड़ित न होए न बारिद माला, ये न बिजली है और ये न घटा है। अरे ये तो रावण जो है ना, वो अपने शिखर के ऊपर बैठ करके, लंका शिखर ऊपर आगारा, अतः दस्कंधर देख या खारा। रावण अपना बैठ करके लंका के शिखर पर अपना अखाड़ा देख रहा है, हम मल्ल उसके सामने अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो घटा है आपको लग रही है प्रभु न, मेघ छत्र डंबर सिर भारी, असोई प्रभु जलद घटा अधियारी। ये जो छत्र उसका तना हुआ है उसके सर के ऊपर, वही आपको घटा लग रही है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, असोई प्रभु जन दामनी दमंका। और मंदोदरी के गले का कर्णफूल जो है रह के चमक रहा है, तो आपको लग रहा है कि बिजली चमक रही है। और जो मल्ल ताल ठोक रहे हैं ना प्रभु, वही बादल की गर्जना है। प्रभु ने कहा कि छोड़ के लंका आया है, लेकिन अभिमान नहीं गया इसका। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, अचाप सुधार बान संधाना। विभीषण का अभिमान समझ के प्रभु मुस्कुरा देते हैं और लेटे लेटे ही धनुष पर बाण लेकर के चला देते हैं। छत्र मुकुट ताटंक सब हाथे ये कहीं बान, सबके देखत मही परे मरम न को वो जान। और उसका छत्र, उसका मंदोदरी का ताटंक, सब मुकुट सब गिर जाता है। और न तो कोई हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र किसी को दिखाई दिया, और न तो कोई भूकंप आया। प्रभु का मान ऐसे ही चलता है। कहते हैं कि प्रभु के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। कबीर ने लिखा, अगल बगल जोधा खड़े सबे बचावे गाल, अब बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। चारों तरफ से लोग घेर के खड़े हैं, डॉक्टर लोग खड़े हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में मरीज पड़ा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा विज्ञान अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है, और उस बीच में प्राण निकल जाते हैं। अगल बगल जोधा खड़े सबे बचावे गाल, अब बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। सबके बीच से उठा के लेके काल चल देता है। ऐसे ही भगवान का बाण गया, न कोई हलचल हुई, न कोई धरती हिली, न कुछ हिला, और मुकुट गिर गया, छत्र गिर गया, मंदोदरी का ताटंक गिर गया, सब लोग सन्न हो गए। रावण ने कहा कोई बात नहीं है, सिर गिरे संतत सब जाई, मुकुट गिरे का सस गुणताई। अरे हमने ये शीश काट काट के शिव जी को चढ़ा दिया तो मेरा मंगल हो गया। सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। तो ये मुकुट गिरने से क्या नुकसान होता है, तुम लोग चिंता मत करो। तो भैया कुछ लोग विषयों में रावण की तरह होते हैं। वो कितना हो उनको संकेत मिले, कितना हो धक्का मिले, लेकिन वो संसार में ही डूबे रहते हैं। और संसार में डूबे डूबे फिर जब मरने के बाद फिर संसारी होकर पैदा होते हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के विषय होते हैं। कौन कौन? अरे सुग्रीव, विभीषण और रावण। देखें कहीं हम इन तीनों में से तो कहीं नहीं है। कम से कम साधक की श्रेणी में तो आ जाए। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध कोटि जग जीव बखाने। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।